Hello everyone and welcome back to the channel. In today's video we will be covering the cognitive therapy. तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम वीडियोस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पर हम रैशनल इमोटिव थेरेपी की बात करेंगे. सेकेंड वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरन बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी एंड थर्ड वीडियो में हम CBT की बात करेंगे. तो कॉग्निटिव थेरेपी एज अ होल इज़ अ सेकेंड वे टू गो टू दैट होम. कौन सा होम? वो थेरेपी, वो हीलिंग तक का जो हमारा पूरा प्रोसेस है वहाँ पे एक और तरीका क्या है? कॉग्निटिव थेरेपी. तो कॉग्निटिव थेरेपी में हम कॉग्निशन इज़ व्हाट? द थिंकिंग पार्ट है ना, कि द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कॉग्निशन होता है. तो अब यहाँ पे थेरेपी कॉग्निशन से कैसे रिलेटेड हुई कि हम आपकी थिंकिंग को ही मॉडिफाई करेंगे फॉर द थेरेपी. ठीक है, बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद इसका जो अब यहाँ पे हमने जो कॉमन पैटर्न की बात करी थी कि हर एक थेरेपी हम सबसे पहले कॉज जानेंगे कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कॉज क्या है. तो यहाँ पे वो कॉज क्या है? इर्रैशनल थॉट्स, इर्रैशनल बिलीव्स. और इर्रैशनल थॉट्स या इर्रैशनल बिलीव्स क्या होते हैं? जिनकी कोई वजह ही नहीं, मतलब जिनका कोई लॉजिक ही नहीं. ठीक है, वो हो गए आपके इर्रैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स. सो नाउ सबसे पहले हम एल्बर्ट एलिस की रैशनल इमोटिव थेरेपी की बात कर रहे हैं. रैशनल इमोटिव थेरेपी विच वॉज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस. अब यहाँ पे जो सेंट्रल थीसिस है इस थेरेपी का, दैट इज़ द इर्रैशनल बिलीव्स. तो इर्रैशनल क्या हो गया? जिनका कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है, जो किसी फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, जिनका कोई रीज़न नहीं है. ठीक है, मतलब वो बिलीव्स इट डज़ नॉट रियली मेक सेंस व्हेन यू एग्जामिन एंड एक्ट केयरफुली. तो अगर मैं रैशनल की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आई डेंट पास द एग्जाम दिस टाइम बिकॉज आई डेंट प्रिपेयर वेल एंड इफ़ आई स्टडी हार्डर सो आई कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम. बट इसके इर्रैशनल वर्जन क्या होगा कि आई फेल दिस एग्जाम सो आई एम स्टूपिड एंड विल नेवर सक्सीड इन लाइफ. ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल हो सकता है एवरी वन मस्ट लाइक मी और एल्स आई एम वर्थलेस. इसका कोई लॉजिक ही नहीं है बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी वन टू लाइक एनी वन. या फिर सेकेंड एग्जाम्पल, अगर कुछ बुरा होता है मेरे साथ, इसका मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब है. यहाँ पर आपने एग्जैजरेट कर दिया क्योंकि एक बैड इवेंट आपकी पूरी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता. या फिर आई मस्ट बी परफेक्ट ऑल द टाइम. ये अनरियलिस्टिक है. नो बडी इज़ परफेक्ट एंड नो बडी कैन रिमेन परफेक्ट ऑल द टाइम. ठीक है, तो ये जो इस थेरेपी का जो पूरा थीसिस, जो सेंट्रल बिलीफ है, वो इन इर्रैशनल बिलीव्स पे बेस्ड है, जो कि मीडिएट करते हैं बिटवीन दी एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. तो एंटीसीडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स विच कॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. सो RAT बेसिकली सेज कि इट इज़ नॉट द इवेंट इटसेल्फ जो हमें अपसेट बनाता है. ठीक है, इट इज़ नॉट द इवेंट जो हमें अपसेट बनाता है. मतलब कि अगर कोई बच्चा जो है वो फेल हो जाता है, उसके मार्क्स कम आते हैं, तो ये वो इवेंट नहीं है. ये इवेंट विल नॉट डिसाइड कि वो अपसेट होता है कि नहीं, बट द वे वी थिंक अबाउट द इवेंट, मैं इस इवेंट के बारे में कैसे सोचूंगा या सोचूंगी, वो मुझे जो है बताता है कि वो इवेंट कैसे हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड डजंट रिप्लाई टू योर मैसेज, तो यहाँ पे जो इवेंट है वो क्या हो गया? ये रिप्लाई. एंड अगर उसने नहीं रिप्लाई किया तो इर्रैशनल बिलीफ कुड भी कि वो मुझे पसंद नहीं करता, तो इसलिए वो मेरा रिप्लाई भी नहीं कर रहा. सो ये जो कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर होगा वो क्या होगा कि आप सैड हो गए या फिर आप एंग्री हो गए. तो यहाँ पे जो ये इर्रैशनल बिलीफ है ये मीडिएट करता है बिटवीन दी एंटीसीडेंट इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंस, एंड इट इज़ नॉट द इवेंट विच इज़ गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट विल मेक यू अपसेट. ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप होता है RAT में, दैट इज़ ABC एनालिसिस, दैट इज़ एंटीसीडेंट बिलीफ और कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस. तो A का मतलब होता है एंटीसीडेंट इवेंट, जो कि मैंने बताया वो इवेंट विच कॉजेज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. B क्या होता है? B होता है आपका बिलीफ, इर्रैशनल बिलीव्स, जो कि आपकी प्रेजेंट रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं. ठीक है, आपका क्या सोचना है, आपकी क्या बिलीफ है अबाउट द इवेंट. ठीक है, और C होता है कॉन्सिक्वेंस, दैट मीन्स हाउ यू फील, और it is basically based on the emotions and the behavior and you act because of it. अब जैसे antecedent event which cause the psychological stress for example will be that you fail a test. ठीक है, तो इस इवेंट में आपका क्या बिलीफ, इर्रैशनल बिलीफ क्या हुआ कि मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं तो कभी सक्सीड ही नहीं करूँगा. एंड उसका कॉन्सिक्वेंस आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में जो देखने को मिलेगा, हाउ यू फील, हाउ यू एक्ट बिकॉज ऑफ इट. सो यू विल फील होपलेस एंड यू विल गिव अप स्टडीइंग. ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है. तो फर्स्ट जो है, सबसे पहले थेरेपिस्ट क्या है, आइडेंटिफाई करता है क्या इवेंट है विच हैड ट्रिगर्ड द डिस्ट्रेस. ठीक है, क्या जो है वो इवेंट है जिससे हमें डिस्ट्रेस हो रहा है. जैसे कि एक इवेंट हो सकता है कि मेरे बॉस ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया मेरे काम के लिए, दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो ये एक इवेंट हो सकता है.
अब यहाँ पे थेरेपिस्ट ऑल्सो लुक्स फॉर दी अनहेल्पफुल या फॉल्स बायसेस, फॉल्स बिलीव्स कि क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, चलो सबके सामने किया, क्योंकि उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया इट मीन्स आई एम वर्थलेस। तो क्लाइंट इंटरव्यू भी होगा, क्लाइंट का इंटरव्यू भी लिया जाएगा टू फाइंड हिज इरेशनल बिलीव्स। अब वो क्लाइंट ही तो मुझे बता रहे हैं ना कि बॉस ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इसका मतलब तो मैं वर्थलेस हूँ। तो इरेशनल बिलीव्स में नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंसेस इन द एनवायरनमेंट। ये बिलीव्स जो है ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। जस्ट बिकॉज वन पर्सन क्रिटिसाइज यू डजंट मीन एवरीथिंग थिंग्स you're bad. So irrational beliefs, they often sound like strict rules and which are like characterized by musts and shoulds. ठीक है, things should happen in a particular manner. For example, I must never fail. People should always treat me kindly. So यहाँ पे अपने irrational beliefs को must और should से categorize कर दिया कि ये चीज़ जो है होनी ही चाहिए, ठीक है। या फिर तो हम क्या कर रहे हैं, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहे हैं और इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से हम खुद के लिए ही एक सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। वाई शुड एवरी वन लव यू, टेल मी। अगर आप बोल रहे हो कि आई मस्ट बी लव्ड बाय एवरी वन, वाई? हर कोई इंसान, आप हर किसी इंसान को पसंद नहीं कर सकते। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग हैपन इन रिटर्न विद यू? सो बिकॉज ऑफ दीज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यू आर क्रिएटिंग योर ओन सफरिंग एंड सो दे साउंड लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। थिंकिंग लाइक एवरी वन मस्ट लाइक मी सेट्स यू अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। नाउ द वे यू इंटरप्रेट इवेंट्स, द वे यू इंटरप्रेट योर इवेंट्स विद इरेशनल बिलीव्स क्रिएट्स इमोशनल पेन। क्योंकि कोई इवेंट हुआ है, उसको आपने इंटरप्रेट किया इरेशनली, डेफिनेटली वो आपको पेन देगा। इफ़ समवन डजंट ग्रीट यू एंड यू बिलीव दे हेट मी, यू फील सैड और एंग्री। क्या होता है कि आप जाते हो या आपको कोई इग्नोर कर देता है तो आपको लगता है मैं तो बुरा हूँ, आई थिंक आई एम नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली, तो ऑफकोर्स दे विल गिव यू इमोशनल पेन। तो इरेशनल बिलीव्स को हम असेस करते हैं थ्रू क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज़। थेरेपिस्ट इन टूल्स को यूज़ करते हैं, क्वेश्चनर्स को, इंटरव्यूज़ को, टू आइडेंटिफाई कि क्या इरेशनल बिलीव्स है जो आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दे रहे हैं। नाउ अ क्वेश्चनर माइट आस्क कि डू यू ऑफन थिंक पीपल मस्ट ऑलवेज ट्रीट यू फेयरली? क्या आप ऐसा रेगुलरली सोचते हो कि हमेशा लोग आपको फेयरली ट्रीट करें? और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे RET के प्रोसेस में the therapist gently challenges irrational beliefs by asking questions. Like he might ask, what evidence do you have that everyone must like you? So ये जो therapist है, they does not argue but they help you to explore your own thoughts. Instead of saying you are wrong, the therapist asks, could there be another explanation? So the goal here is self-reflection to notice faulty thinking. Therapist आपको फॉल्टी थिंकिंग को खुद आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा बाय दीज नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, ठीक है। इसको आप कैसे देख सकते हो? बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन। नाउ अ स्टूडेंट हु फेल्ड एन एग्जाम में रियलाइज कि फेलिंग वंस doesn't mean I'm a failure, and over time people replace the rational beliefs with rational ones. So changing from I must always succeed to it's okay to fail sometimes and I can learn from it. So rational beliefs lead to healthier emotions and less distress. And instead of being devastated by criticism because you think I can improve from feedback and feel motivated rather than crushed. So RET हमें teach करता है that it is not events that hurt us but our irrational beliefs about them. And by questioning and replacing those beliefs with rational ones, we can reduce stress and live more balanced life. और जब जो थेरेपिस्ट है वो डीपर थिंकिंग को encourage करता है, we're able to change the philosophy of life, we're able to replace the irrational beliefs with the rational ones, and we're able to reduce the psychological distress. These non-directive questioning is gentle, it is not probing, and it encourages deeper thinking about life, about the problems, about the assumptions we have. So that is all for this रैशनल इमोटिव थेरेपी, जो कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट है कॉग्निटिव थेरेपी का। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी लुकिंग अबाउट द एरन बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी, एंड विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।